वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि अमीर लोग पैसों के लिए नहीं काम करते, बल्कि वे पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसों की समझ क्यों ज़रूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पैसों को संभालना और उनमें वृद्धि करना सबसे ज़रूरी है। स्कूल हमें सिखाते हैं कैसे पैसे कमाएं, पर कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे पैसे संभालें और बढ़ाएं। द कोर कंसेप्ट एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। रिच डैड कहते हैं, द रिच एक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज़। दे थिंक दे आर एसेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। एसेट्स आर थिंग्स दैट पुट मनी इनटू योर पॉकेट। Liabilities are things that take money out of your pocket. Assets वे होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और liabilities वो जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। Example, rental property is asset because monthly income आती है। Expensive car is liability because EMI, fuel, मेंटेनेंस खर्चा। द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ पुअर, मिड क्लास एंड रिच। रिच डैड एक्सप्लेन्स, हर क्लास का कैश फ्लो पैटर्न अलग होता है। पुअर पीपल, इनकम आती है और सारा पैसा एक्सपेंस में चला जाता है, कुछ नहीं बचता। मिडिल क्लास, इनकम आती है, EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, कार पेमेंट्स। वे सोचते हैं कि वे अमीर हो रहे हैं, पर वो कर्जे में फंस जाते हैं। रिच पीपल, इनकम आती है, वे अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं। एसेट से नई इनकम बनती है और उनकी वेल्थ ग्रो होने लगती है। यानी गरीब लोग सिर्फ खर्चे पूरे करते हैं, मिडिल क्लास EMI में फंसे रहते हैं, और सिर्फ अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। द इल्यूजन ऑफ एसेट्स। रिच डैड कहते हैं, मैनी पीपल थिंक देयर होम इज़ एन एसेट, बट एक्चुअली इट्स ए लाइबिलिटी। योर हाउस डजंट गिव यू मनी, इट टेक्स मनी थ्रू EMI, मेंटेनेंस, टैक्स एट्सेट्रा। घर को अक्सर लोग एसेट समझते हैं, पर अगर वो आपकी जेब से हर महीने पैसे निकाल रहा है तो वे लाइबिलिटी है, एसेट नहीं। व्हाट स्कूल डोंट टीच। रिच डैड सेज, वी ऑल नीड फाइनेंशियल एजुकेशन, विदाउट इट मनी कंट्रोल्स यू। इन स्कूल वी लर्न मैथ, साइंस, हिस्ट्री, बट नॉट हाउ टू रीड ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिल्ड वेल्थ। स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, बट कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जैसी बातें कोई नहीं बताता। यही कारण है कि एजुकेटेड लोग भी अक्सर पैसों के मामले में परेशान रहते हैं। द पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड कहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट अंडरस्टैंड नंबर्स। फाइनेंशियल लिटरेसी गिव्स यू the ability to see where your money comes from and where it goes. Once you understand this flow, you can control your finances, not be controlled by them. जैसे डॉक्टर शरीर को समझता है, वैसे ही एक अमीर इंसान पैसे के सिस्टम को समझता है। और जो व्यक्ति अपने पैसे के फ्लो को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। Main takeaways from chapter 2. Number 1. Financial literacy is essential. Knowledge of assets,
liabilities and cash flow is real power. Financial education ही असली अमीरी है. नंबर 2, buy assets not liabilities. ऐसी चीज़ें लो जो पैसा लाएं, ना कि आपकी जेब से पैसा निकालें. नंबर 3, फोकस ऑन कैश फ्लो नोट स्टेटस. EMI और लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम. नंबर 4, अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स ओनली देन यू कैन ग्रो. तो दोस्तों, चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि अमीर पढ़ाई से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से होते हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस हमें डिग्री देते हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी हमें फ्रीडम देती है. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना बिजनेस समझो, अपनी अर्निंग्स बढ़ाओ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. मैं हूं जगदीप सिंह. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more motivations and inspirations. Till then, think big, keep moving forward in your life.